नमस्कार। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, ये गोमांतक की पवित्र भूमि में हमारे साथ उपस्थित हैं नेपाल से श्री शंकर खेरवाल जी। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल की रश्मि में। नमस्कार। शंकर जी, आप नेपाल से चलकर ये गोमांतक प्रदेश में वैश्विक हिंदू राष्ट्र सम्मेलन में पधारे हैं, उसके लिए तो पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ये हिंदू राष्ट्र सम्मेलन में आपका आगमन कैसे हुआ? जी नमस्कार। मैं नेपाल से हूँ, शंकर खेरवाल, विश्व हिंदू महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष। आज मैं ये भगवान परशुराम का बनाया हुआ जो शहर है, गोवा शहर, जो विश्व में बहुत सुंदर शहर में गिनी चुनी है, तो इस शहर में जो वैश्विक हिंदू राष्ट्र सम्मेलन, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, इसमें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया के कुल मिला के करीब 30 से ज़्यादा राष्ट्र के जो उपस्थित हो रहा है, ये बहुत बड़ा महाकुंभ है, हिंदुओं के लिए बड़ा कुंभ है। अभी जो यहाँ जो नीति निर्माण बन रहा है, जो विश्व को कैसे हिंदू राष्ट्र बना जाए, तो संभावना क्या है और समस्या क्या है, तो समस्या और उसका समाधान क्या है, तो इस बारे में जो चिंतन हो रही है, इससे बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई आज की दुनिया अब 21वीं शताब्दी हिंदू राष्ट्र की शताब्दी बन जाएगा। क्योंकि कल क्या था वो अलग बात है। आज दुनिया में जो हिंदुत्व का प्रचार हो रहा है, जैसे अमेरिका से जो आए हैं, तो यूरोप और अफ्रीका से जो लोग आए हैं, जिस तरह से आज हिंदू में जो इन्फ्लुएंस बढ़ा है, तो इसलिए क्या उम्मीद बढ़ रहा है कि संसार में फिर भी, कल भी सनातन था, कल एक बोले थे, एक बुजुर्ग ने, जो बुद्धिमान लोग बोले थे कि कभी भी सनातन कमजोर नहीं था, सूर्य था, बादल के किरण से ढक गया था, तो बादल फटने लग रहा है। तो अभी जो सनातन, तो सनातन शाश्वत है, तो सनातन का झंडा फहराने का दिन आ गया, ऐसा लग रहा है। जो भी व्यक्ति जन्म लेता है जी, जन्म से तो वो हिंदू ही होता है जी। अगर काट छाट नहीं किया जाए तो मुसलमान नहीं बनता है जी, नामकरण नहीं किया जाए तो ईसाई नहीं बनता है जी। तो पूरी सृष्टि में जन्म से तो लोग हिंदू हैं, हिंदू है। भगवान सूर्य का रंग भगवा है, वो सनातन का प्रतीक है, तो किसको किसको बिठाओगे? सारे तो सनातन ही हैं। जी, ऐसा है। जैसे मैंने बोला हो कि अभी कुछ बादल मंडरा है, वो बादल को थोड़ा फाटना जरूरी है। जैसे मैंने धर्म का मतलब होता है स्वभाव, वस्तुनिष्ठ स्वभाव, तो स्वभाव किसका बदलेंगे नहीं बदलेगा, क्योंकि सूर्य का जो ताप देने वाला स्वभाव होता है, चंद्रमा का जो शीतलता का स्वभाव होता है, जल का जो शीतलता का स्वभाव होता है, अग्नि का जो जलन का स्वभाव होता है, तो आदमी का जो मनुष्य जन्म लेके परोपकार का जो गुण होते हैं वो अंदर रहता है। माने भले वो मुस्लिम हो जाए, भले वो क्रिश्चियन हो जाए, उसके अंदर में जो बैठे हैं वो राम बैठे हैं। क्योंकि माने व्यवहार से वो लग रहा है, तो कल कभी जब ज़रूरत पड़ेगा, कभी उसका मन दिल लगेगा, जो अंतर हृदय में उसके अंदर भी राम बैठा है। इसलिए सनातन के लिए जब ये ज्ञान सब जगह पहुंच जाएगा, सनातन का झंडा लहराएगा। बात ऐसा है कि अभी देखिए, जो मलेच्छ लोग हैं, पहले भी भारत में कई साल पहले मुगल ने राज किया था, कई बार बुद्धिस्ट लोग भी आके शासन किया है, अंग्रेज ने बहुत साल शासन किया, तब भी सनातन तो आज भी उतने हैं ना। तो अब सनातन के लिए आप चिंता मत कीजिए, जिस तरीके से आप काम हो रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जो सनातन संस्कृति हिंदू जागृति समिति ने, जिसको पूरा भारतवर्ष का जितने भी संगठन था, 500 से अधिक संगठन को एक इकट्ठा करके जिस तरीके से आप एक योजना बन रहा है, तो भारत जल्दी ही, नेपाल तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, उससे पहले भारत भी साथ साथ में हिंदू राष्ट्र बनेगा। नेपाल की संस्कृति और भारत की संस्कृति दोनों एक ही है, उसके बावजूद नेपाल में कुछ लोग हैं जो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये नेपाल के लिए क्या सही है या वहाँ के हिंदुओं के लिए सही है? देखिए, जो नेपाल से जो भारत के विरुद्ध में जो षड्यंत्र बुन रहा है, ऐसा तो है नहीं। मगर अभी जो रोहिंग्या मुसलमान जो गए हैं नेपाल में, जो अधिक 4-5 लाख से ज़्यादा अधिक रोहिंग्या मुसलमान है, वो तो भारत के रास्ता होके गए हैं। पहली बात तो ये है, पहले उनको रोकना था, भारत के बॉर्डर में रोकना था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि नेपाल में जो जितनी भी नेपाल से कई अभी बुजुर्ग कम्युनिस्ट लोग जो है, कम्युनिस्ट जो अपनो नक्सलिया माओवादी जो है, उनका जो प्रशिक्षण हुआ, यही JNU विश्वविद्यालय जो है भारत में, JNU
है उसी से प्रशिक्षित है। जब ये जितनी भी रिमोट एरिया से जो इंटेलिजेंट जो छात्र होते हैं उनको छात्रवृत्ति देकर इंडिया के JNU में जो अभी भी ऐसा पढ़ाई होता है कि जो नेपाल के विरुद्ध में वही काम करते हैं कि भारत के विरुद्ध में कभी कभी उग्र नारा लगाते हैं कि भारत ऐसा है वैसा है, भारत विस्तारवादी ऐसा है। मगर क्या है कि सांस्कृतिक रूप से हम लोग देखना पड़ता है। सांस्कृतिक रूप से देखिए जो भारतीय जो भाषा है, मैं इंडियन नहीं कहूँगा, भारतीय जो भाषा है और जो नेपाली भाषा है जो संस्कृति मूल संस्कृति है, देवनागरी लिपि से हम लोग चलते हैं। थोड़ा क्या है कि कोई आदमी चेन को सिकरी बोलते हैं, किसी को चेन बोलते हैं, किसी को लॉकेट बोलते हैं, बात अलग है। बात वास्तव में वो सोना है। कान में लगाने वाला कुंडल भी होता है, कान में लगाने वाला रिंग भी होती है, कान में लगाने वाला टॉप भी होते हैं, नाम अलग है मगर सोना सोना है। मैंने जितने भी भारतीय और जो जितने भी नेपाली हैं हम लोग असल में हिंदू है और एक ही वंशज के संतान है, पूर्वज एक ही है। मैंने समय सापेक्ष कोई कहीं गया कोई कहीं गया, समयानुकूल उनका भाषा में अंतर आ गया, मगर जो जड़ है वो सोना है, जड़ हिंदुत्व है, वो हिंदू ही है। ये नेपाल और भारत के बीच में हम लोग का घरेलू संबंध रहा है जी। यहाँ तक कि माँ जानकी जनकपुर से अयोध्या आई, जनकपुर आज भी नेपाल में है। बात ये है थोड़ा इंडिया को जो भारत को भी, भारत में दो वर्ग है। मैंने परसों भी ये बोले थे, भारत में दो वर्ग है, एक इंडिया है। जैसे आज इंडियन जो लोग हैं उसकी शिक्षा सूत्र भी नहीं है, जनेऊ भी नहीं है, अपने बोलते हैं मैं भारतीय हूँ, इंडियन हूँ। उनमें जो कल्चर सब खत्म हो गए हैं। मैंने वो इंग्लिश तारीख में गर्व करते हैं और आज के हनीमून करे वैलेंटाइन डे में गर्व करते हैं, जो जिसका उद्देश्य है उन लोगों को नेपाल पड़ोसी नहीं लगता है, नेपाल मित्रवत नहीं लगता है। उनको नेपाल को मैंने कैसे कब्जा करना है, कैसे दुख देना है, कैसे गरीबी में रखना है वो सोचता है। इंडिया जो भारतीय लोग हैं उनका और नेपाल के जो अंदर जो अंतर्वस्तु गुलन है वो एक ही है। मैंने जब भी बोला हूँ जो प्रेम है, जो सद्भाव है नेपाल और भारत के बीच में, तो सदियों से प्रेम है। फिर ये सोचना क्या चाहिए कि कभी कभी बोलते हैं कि छोटा भाई है, छोटा भाई है, छोटे भाई को तो प्यार देना चाहिए, छोटे भाई को दबाना नहीं चाहिए। क्योंकि हो सकता है कोई पतला है, छोटा नाटा सा है, तो नाटा और पतला होने से बड़े भाई न हो सकता है। आप समझने में ऐसा कि इंडिया बहुत महान, भारत बहुत बड़ा है इसलिए नेपाल छोटा है, इसलिए नेपाल छोटा भाई है, ऐसा नहीं। जितने भी नेपाल में, भारत में जितने भी कर्म करते थे, साधु लोग जितने काम करते थे, तपस्या के लिए नेपाल जाते थे। नेपाल तपोभूमि है और नेपाल आज तक सार्वभौम रहा है। अभी तक किसी ने, ना तो अंग्रेज ने शासन किया, ना तो मुगल ने शासन किया, नहीं तो बुद्धिस्ट ने शासन किया, ना तो किसी ने शासन किया। तो नेपाल आज भी वर्जिन है, सार्वभौम सत्ता संपन्न है। तो इंडिया में तो कहीं बार विदेशियों ने आक्रमण किया था। नेपाल में देखिए इंडिया में 562 कुल मिला के राज्य मिला के एक सबल भारत बन गया है, एक भारत बन गया। नेपाल तो कल भी सार्वभौम था, आज भी सार्वभौम है और अभी भी रहेगा। पर उसमें क्या है कि आप शास्त्रीय पक्ष से जाइए, दर्शन के हिसाब से जाइए। जो आप नेपाल में जो बौद्ध दर्शन है उसका भी जन्मभूमि हुई है, वेदांत दर्शन का भी तो प्रचार वहीं से हुआ, और जो वहाँ कपिल दर्शन, सांख्य दर्शन का भी तो प्रचार मूल भूमि हुई है। तो आप पाणिनि जो उनका जन्म यहाँ हो गया, तो व्याकरण का जो प्रादुर्भाव वही नेपाल से हुआ। तो जैमिनी ऋषि का सांख्य, आप जैमिनी ऋषि का मीमांसा दर्शन का भी तो वही उत्पन्न हुआ है। इसमें माने बहुत सारे तपोभूमि है, इसलिए वो विश्व के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है। क्योंकि उसके साथ मैं इसका प्रमाणित क्या बोलूँगा, उसके साथ अभी भी राष्ट्रीय झंडा जो है उसमें चंद्र सूर्य अंकित झंडा है, जो वैदिक झंडा है। जो पूर्वज ने जो भारत एकीकरण के समय में मुगल से लड़ाई जो किया था, जो अंग्रेज से लड़ाई किया था, जो माने चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य खड़ा किया था, उस जमाने में भी वो जो उसका जो हिंदुओं का वैदिक झंडा चंद्र सूर्य अंकित था। तो आज पर्यंत नेपाल के पास चंद्र सूर्य अंकित झंडा है और नेपाल के पास सनातन कैलेंडर भी है। अभी भी राष्ट्रीय कैलेंडर सनातन कैलेंडर है, तारीख तिथि मिति से चलता है। इसलिए क्या है कि नेपाल श्रेष्ठ और ज्येष्ठ देश है, मुल्क है। तो श्रेष्ठ और ज्येष्ठ राष्ट्र होने से नेपाल में कभी कभी क्या होता है कि भारत ने कभी कभी बोलता है कि ये छोटे भाई है, तो छोटे भाई को तो प्यार देना चाहिए ना। कभी कभी क्या होता है कि दबाना खोजता है, जैसे बार बार नाकाबंदी हुआ। अब क्या सोमत से नाकाबंदी किया, नेपाल को बड़ा तड़प रहा था नेपाली लोग, 6 महीने नाकाबंदी हो गया था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेपाल और भारत का जो मित्रवत व्यवहार अगर साथ में नहीं मिलेंगे, देखिए भाई मैं एक आपसे निवेदन करूंगा, भारत का जो जितने पड़ोसी मुल्क है उसमें कहीं भी संबंध अच्छा नहीं है। जब पड़ोसी को संबंध अच्छा नहीं रहेगा, दूसरा मुल्क बाहर से कैसे संबंध विस्तार करेगा। सबसे पहले भारत को ये सजेशन है मेरे तरफ से भारत राज्य को कि पहले अपने बगल वाले पड़ोसियों को अच्छा बनाए। श्रीलंका को अपना
तरफ से प्यार से बढ़ाए, भूटान को अपना प्यार से बढ़ाए, नेपाल को अपना प्यार दिखाए, और पाकिस्तानियों को ज़्यादा दूर दूर ना करके उनको भी कैसे आकर्षित करना है और कैसे भारत में उनको गर्व, भारत में मिले उन्हीं में गर्व होना चाहिए पाकिस्तानी को, और बंगाल को भी कैसे हिंदुत्व का अभियान चलाना है, सोचना चाहिए। जब तक हिंदुत्व का अभियान जो पड़ोसी मुल्क में जब हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देगा, उसमें आतंकवादी आंदोलन हो ही जाता है। इसलिए भारत को सोचना चाहिए कि मैं पड़ोसी से कैसे संबंध बनाऊं। तो इसलिए मैं भारत माँ को फिर नमन करता हूँ कि भारत महान है, जहाँ आज 562 अधिक राज्य मिला के कुल महाभारत, जिसमें जो पूर्वीय दर्शन का आज लीड कर रहा है विश्व में, उसका काम हो रहा है। और जहाँ भी जाऊँ भारतीय लोग मिलते हैं, तो भारतीय लोग जब मिलते हैं तो अपने लगता है। तो देखिए आज दुनिया के लिए आप हज जाते हैं, दुनिया के मुस्लिम को एक करने के लिए हज है। हज में कहे कि आप ही मुस्लिम हो, मगर वो गर्व करते हैं कि हम मुस्लिम है, हज में जाते हैं। अब मैंने वेटिकन सिटी का जो केंद्र बिंदु है, जो चर्च में सब गर्व करते हैं कि क्रिश्चियन होने से, चाहे नेपाल का क्रिश्चियन हो, चाहे अमेरिका का क्रिश्चियन हो, चाहे कोरियन क्रिश्चियन हो, और हम हिंदू भी आज एक होना जरूरी है। विश्व में कहीं भी है, हम ओंकार परिवार एक होना चाहिए। जैसे देखिए भाई, मैं आपको इजराइल देखा है, इजराइल का कोई भूमि नहीं था। आज इजराइल को इतना दमित हुआ था जब अपने यहूदी जो था, वर्ल्ड में कहीं भी यहूदी है, सबको सिटीजनशिप दिया, सबको अपनत्व महसूस करा दिया, और उसके बाद आज वहाँ यहूदी का अपना राज्य खड़ा हुआ। तो हम क्यों ना करके नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने में सब क्यों नहीं लगे? शंकर जी, इसमें ये कहा जा सकता है कि राष्ट्र सर्वोपरि नहीं, धर्म सर्वोपरि होता है। जहाँ जहाँ धर्म घटा वहाँ विधर्मी शत्रु राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो अगर धर्म नहीं सुरक्षित रहेगा तो देश कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। देखिए, राष्ट्र के जो परिभाषा है, राष्ट्र से ऊपर धर्म ही होता है, धर्म नहीं जोड़ता है। राष्ट्र सीमा होता है, टुकड़ा बांटता है। तो आप राष्ट्र के हिसाब से आप भारतीय हैं और मैं नेपाली हूँ, मगर धर्म के हिसाब से आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, क्योंकि धर्म जोड़ता है लोग को। कि राष्ट्र से मैंने देखिए, पूर्वज ने जब मुगलों ने आक्रमण किया तो धर्म जोगाने के लिए अपने जन्म भूमि छोड़कर बाहर जाके बैठा। कई ऐसा उदाहरण है कि अपने धर्म बचाने के लिए कई लोग अपनी जगह छोड़कर भी बाहर जाके बैठे। मैंने ज्यादा क्या होता है कि अगर मेरा शिखा और सूत्र न बचे तो मैं नेपाल रहूंगा, जहाँ मेरे लिए सुरक्षित रहेगा वही रहूंगा ना। इसलिए राष्ट्र से अधिक धर्म होती है, यही गौर तत्व है, ये समझना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये तो भारत के नेताओं को समझना चाहिए ना, वही तो, जो धर्मनिरपेक्षता के चक्कर में अपने मूल धर्म का नष्ट कर दिए हैं और अपनी भूमि भी गंवा रहे हैं। देखिए, भारत को अगर खतरा सबसे बड़ा है तो धर्मनिरपेक्षों से है। भारत के लोगों को धर्म सापेक्ष होना पड़ेगा, तभी भारत भी हिंदू राष्ट्र बचेगा, नेपाल भी बचेगा, भूटान भी बचेगा, श्रीलंका भी बचेगा, क्योंकि सबका धर्म, मूल धर्म एक ही है। देखिए, पहले तो एक सबसे हम लोग का कमजोरी क्या है कि हिंदू में, मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, अहिंसा परमो धर्म। सारा साधु लोग यही जवाब दें कि भाई अहिंसा करो, अहिंसा करो, शांति से रहो, लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो मैं एक बात कहूंगा कि आपसे निवेदन करूंगा, ये अहिंसा परमो धर्म नहीं है, धर्म हिंसा तथैव बचाओ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने हम लोग को वो नहीं दिखाया कि वो मार्ग हमको नहीं दिखाया था, अर्जुन को वो मार्ग नहीं दिखाता है। देखो, धर्म के युद्ध के लिए लड़ो। परशुराम ने हमको, आज हम परशुराम भूमि में है, गोवा में है, परशुराम ने वही शिक्षा दिया था, धर्म संरक्षण के लिए लड़ो, मत कायर बनो। हिंदू हो, मरते मरते यार देखो, जीते जीते मरना नहीं है, मरते मरते भी जीना है, अमर होके जीना है। इसलिए हिंदू कायर होने का छूट नहीं है। आज जो भी हिंदू है अपने राष्ट्र के लिए, जब हिंदुत्व तो जाएगा, तुम्हारा नाम भी जाएगा, पहचान भी जाएगा। आज तुम राम हो, श्याम हो, हरि हो, कोई भी नाम तुम्हारा नामधारी है, तुम्हारा कुल भी जाएगा, कि कुल भी नहीं बचेगा, नाम भी नहीं बचेगा, थर भी नहीं बचेगा, वर्ण भी नहीं बचेगा, जात भी नहीं बचेगा, और तुम कैसे हो जाओ पशु तुल्य। धर्मेण हीना पशु भी समाना, पशु तुल्य बनोगे। पशु का भी मैं उदाहरण नहीं दूंगा, पशु का तो बहुत अच्छा है। आज के जो हिंदू है, कार हिंदू, उससे बढ़िया अच्छा पशु है, क्योंकि उसका अपना धर्म निभाते हैं। मगर ये कार जो हिंदू है, उसने पशु से भी गिरकर अपना धर्म को महसूस नहीं किया, धर्म का झंडा फहराने के लिए जो आत्मविश्वास से नहीं बढ़ा। तो हमको लगता है, देखिए, पशु से भी गिरा, धर्मेण हीना पशु भी समाना, ही नहीं मूर्ख समाना, कायर समाना। इसलिए मैं चाहता हूं कि देखिए, हिंदू हो के जिए, गर्व से हिंदू हो के जिए,
धर्मनिष्ठ बने, धर्मनिष्ठ बने, धर्म के लिए चाहे हथियार उठाना पड़े तब भी पीछे मत मुड़े। देखिए विदर्भ में क्या होता है कि कहीं थोड़ा बड़ा आक्रमण होते हैं, कहीं मैंने फूलपाती जो हम लोग जो दीपावली में कोई शोभा यात्रा होती है, जो कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा तो सुनते हैं कि कहीं माने मुस्लिम ने आक्रमण किया या कोई क्रिश्चियन ने आक्रमण किया। अरे यार मुंह तोड़ के उसको जवाब क्यों नहीं देते हो? साले को काट दो तलवार। छत्रपति का संतान हो, शिवाजी का संतान हो, पृथ्वीनारायण शाह का संतान हो, गोरख का संतान हो, तो क्या देख के बैठे हो? क्या तुम्हारे जगत में शरीर में पानी बगता है, खून नहीं बगता है क्या? इसलिए मैं चाहता हूँ हिंदू हो के काम करना जरूरी है। जी बहुत बहुत आभार आपका, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। कम से कम हिंदुओं को चाहिए कि कायरता का त्याग करें और भगवान श्री राम और कृष्ण के बताए हुए उस पर चलें। बहुत बहुत आभार। मैं अंत में जोड़ना चाहता हूँ, देखिए नेपाल में आपने पूछा नहीं, नेपाल में बहुत सारे संगठन अभी हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। अभी भी अब एक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है जो नेपाल में धर्मनिष्ठ के लिए जो पैदा हुआ, उसने अभी 50,000 से अधिक लोग अभी सहभागी करा के जुलूस में जो एक रैली निकला था। तो बाद में भी वो पार्टी अभी भी सदन और सड़क से जो सड़क में हम लोग हैं बहुत सारे है, और सदन में वो जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है वो बहुत ज़ोर से आवाज़ उठा रहे हैं। इंडिया को एक देखना है, ये रेडियो जो टेलीविज़न जो भी आपका जो प्रसारण है और जिससे जो सुनेंगे, जितनी भी सुनेंगे, इसमें समझना चाहिए कि अगर नेपाल में अपने स्वार्थवश भारत सरकार ने जो अपने कोई पार्टी को अपने चाल में फंसाया, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि हिंदुत्व के लिए हिंदुनिष्ठ पार्टी को भी समर्थन करना चाहिए। जैसे भारत में आज भाजपा है तो गर्व होती है ना भाई, भारत में भाजपा हिंदू पार्टी ने इतना ज़्यादा मत लिया, इतना ऐसे गया वैसे गया। जब कल नेपाल में जो हिंदुत्व का जो पार्टी है उसका जब झंडा फहराएगा तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ना। तो इसलिए भी देखिए दुनिया में क्या होता है कि बैलेट और बुलेट दोनों चाहिए, बैलेट भी चाहिए, बुलेट भी चाहिए। और बैलेट के लिए तो मतदान तो करना पड़ेगा, हर हिंदू अपने हिंदू राष्ट्र 75 को मतदान करे। आज ने भारत में जो देखें, आज अगर 400 से ऊपर अगर भाजपा का सीट आता था तो हम लोग गर्व से कहते थे कि हिंदू राष्ट्र घोषणा करो, पर आज बोल नहीं पाएंगे, सब हिंदू का मुख बंद है। क्यों? हिंदू ने वोट नहीं डाला, बेईमान किया, पापी लाल जी नेता के पीछे गिरा, और मुसलमानों ने मुसलमान ने खुल के भाजपा को विरोध किया, खुल के गठबंधन किया। तो हम लोग तो गठबंधन नहीं किया, मुस्लिम के साथ जाके मुस्लिम लोग को, मुस्लिम नेताओं को वोट डाल दिया। और तो उसका नतीजा देखिए, कल उसका नतीजा देखिए, फिलिस्तीन की जय जयकार कर रहा है संसद में। तो इसलिए क्या है कि नेपाल में भी अभी जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है, मैं पार्टी का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं वो पार्टी का केंद्रीय सदस्य हूँ, उस धर्म के लिए वो पार्टी खड़ा हुआ है। तो जो पार्टी धर्म के लिए खड़ा हुआ, उस पार्टी को भारत का भी नैतिक समर्थन चाहिए। क्योंकि कभी कभी देखता हूँ भाई नेपाल के कुछ नेता को बुलाना, खुशामदी करना, नेपाल के बारे में योजना बनाना और छोटे पार्टी को नहीं देखना, ऐसे नज़रअंदाज मत कीजिए। जो छोटा है वो माने आग के क्या बोलते हैं, आग की क्या बोलते हैं ना, एक होता है ना दीप का जो आग है वो कभी वो बड़ा हो सकता है। इसलिए नेपाल में जितने भी हिंदू संगठन है और उसके साथ में अभी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी भी खड़ा है, साथ में मिलकर आंदोलन करना है। और हिंदुत्व का मामला जो है, अब मैं बोलूँगा ये नेपाल और भारत का सवाल नहीं है, दुनिया में कहीं भी रहने वाला हिंदू राष्ट्र, हिंदू प्रेमी है, वो नेपाल के मामला में उनका साथ चाहिए। क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो सभी का होता है ना, जब नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा तो अमेरिका में रहने वाले हिंदू को भी तो गर्व बनेगा। इसलिए सिर्फ नेपाल का मामला नहीं है, जहाँ जहाँ हिंदू के विरुद्ध में आक्रमण रहेगा वहाँ इकट्ठा होकर, एकजुट होकर उसको प्रतिकार करना है, जहाँ भी हिंदू राष्ट्र का उद्घोष करना है। इसलिए नेपाल, भारत, चीन, अमेरिका इस मत बांटिए धर्म के नाम में। राष्ट्र अलग अलग बात है, धर्म सबसे ऊपर होता है, शीर बाग होते, धर्म में सबसे जोड़ाते हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र के मामले में आप लोग का भी समर्थन चाहिए, दुनिया का भी समर्थन चाहिए। नेपाल को बचना है, वो श्रेष्ठ और ज्येष्ठ राष्ट्र है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शंकर जी। ये शंकर जी थे जो नेपाल से भारत आए और पुण्य भूमि नेपाल, जहाँ आज भी भगवान शंकर साक्षात वास करते हैं। आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।